बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आई। हम आई के मुख्तलिफ पार्ट्स, उनकी स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के बारे में बात करेंगे। आई इज़ स्पेशलाइज्ड सेंस आर्गन फॉर विजन। आई हमारी विजन के लिए मखसूस आर्गन होती है। द शेप ऑफ आई इज़ आलमोस्ट स्फेरिकल। हमारी आँख की शेप आलमोस्ट स्फेरिकल होती है, लेकिन कम्प्लीटली स्फेरिकल नहीं होती। आई इज़ सप्लाइड बाई ऑप्टिक नर्व। हमारी आई की नर्व सप्लाई ऑप्टिक नर्व से होती है। ऑप्टिक नर्व सेकंड क्रेनियल नर्व होती है। द डायमीटर ऑफ आई इज़ 2.5 सेंटीमीटर और 25 मिलीमीटर। आई बॉल हैज़ टू पार्ट्स। हमारी आई बॉल के दो हिस्से होते हैं, एक एंटीरियर पार्ट होता है और दूसरा पोस्टीरियर पार्ट होता है। एंटीरियर पार्ट इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ आई बॉल। ये एंटीरियर पार्ट जो होता है आई बॉल का छोटा हिस्सा होता है, यानी कि 1/6 ऑफ आई बॉल होता है। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ आई बॉल इज़ अ लार्ज पार्ट। जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो लार्ज होता है, यानी कि 5/6 ऑफ द आई बॉल। ये हमारा जो एंटीरियर पार्ट होता है ये बाहर से नज़र आता है हमें, जबकि हमारा पोस्टीरियर पार्ट कहाँ पर लोकेटेड होता है, ये हमारे ऑर्बिटल कैविटी या आई सॉकेट में होता है। हमारी आई और ऑर्बिटल कैविटी की बोन्स के दरमियान एडिपोज टिश्यू होता है। ये एडिपोज टिश्यू क्या काम करता है, ये हमारी आई को इंजरी होने से बचाता है। हमारी आई ऑर्बिटल कैविटी से ऑकुलर मसल की मदद से अटैच्ड होती है। वॉल्स ऑफ आई बॉल, देयर आर 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। हमारे आई बॉल का जो टिश्यू है उसके 3 लेयर होते हैं, एक आउटर, एक मिडल और एक इनर। आउटर लेयर में स्क्लेरा और कॉर्निया, मिडल लेयर में कोराइड, सिलरी बॉडी और आइरिस आ जाता है, और इनर नर्वस लेयर में रेटिना आ जाता है। ये डायग्राम है एनाटॉमी ऑफ आई की। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि स्क्लेरा वाइट पार्ट होता है जो भी बाहर से वाइट नज़र आता है, और ये हमारे आई की शेप को मेंटेन करता है और हमारी आई को अटैच करता है एक्सटेंसिव मसल। एक्सटेंसिव मसल कौन से होते हैं, जो आउटर मसल होते हैं हमारी आई को मूव करवाने के लिए काम करते हैं। उसके बाद देखेंगे कॉर्निया। जब ये स्क्लेरा एंटीरियरली फॉरवर्ड होता है तो ये कॉर्निया में चेंज हो जाता है। कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट एपिथेलियल की टिश्यू होती है और ये ए वेस्कुलर होती है, यानी कि इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती। जब इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती तो ये अपनी नोरिशमेंट एक्वस ह्यूमर से लेता है। एक्वस ह्यूमर क्या है, ये फ्लूइड होता है जो कि कॉर्निया और लेंस के दरमियान में प्रेजेंट होता है। ये सीलरी बॉडी से प्रोड्यूस होता है। ये देखिए कोराइड है। कोराइड कहाँ पर होता है, हमारा स्क्लेरा और रेटिना के दरमियान में होता है और इसके अंदर ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। हमारा कोराइड जब एंटीरियरली फॉरवर्ड होगा तो ये सीलरी बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा, सीलरी बॉडी बना देगा। सिलरी बॉडी में क्या होते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट क्या करते हैं, लेंस को अटैच करते हैं सिलरी बॉडी के साथ, जो कि फिर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाते होते हैं। अगर देखें लेंस की, ये हाईली इलास्टिक होता है और ये प्यूपल के फ़ौरन बाद आता है, प्यूपल के पीछे होता है। ये लाइट रेज को बेंड कर देता है रेटिना के ऊपर, फोकस करता है। जब लाइट कोई ऑब्जेक्ट से आती है तो लेंस में से जब गुजरती है तो वो उसको फोकस करता है रेटिना के ऊपर। जब सीलरी बॉडी आगे फॉरवर्ड होती है, एंटीरियरली कंटिन्यू करती है, तो ये आइरिस में चेंज हो जाती है। आइरिस विजिबल कलर होता है, जो हमारी आंखों का कलर होता है वो हमें आइरिस की वजह से मिलता है, क्योंकि आइरिस के अंदर पिगमेंटेड सेल्स होते हैं। ये कॉर्निया के पीछे और लेंस के फ्रंट पे होता है। ये हमारा जो एंटीरियर पार्ट है उसको हमारा आइरिस डिवाइड करता है। एंटीरियर पार्ट के मज़ीद 2 पार्ट्स करता है, ये चैम्बर बनाता है, एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर में क्या आ जाता है, वो एक्वस ह्यूमर आता है जो कॉर्निया और आइरिस के दरमियान में है, और पोस्टीरियर चैम्बर में एक्वस ह्यूमर आ जाता है जो आइरिस और लेंस के दरमियान में है। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, ये फ्लूइड होता है जो कि कॉर्निया और लेंस के दरमियान में मौजूद होता है। ये सीलरी बॉडी से प्रोड्यूस होता है एक्वस ह्यूमर। फोविया हमारा रेटिना का वो पार्ट होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा विजन होती है। यहाँ पर कॉन्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। और सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एंड वेन, ये हमारे आई के पार्ट्स की नोरिशमेंट के लिए होता है। यहाँ से ब्लड और ऑक्सीजन हमारे आई के पार्ट्स में मुंतकिल होता है। ऑप्टिक डिस्क या ब्लाइंड स्पॉट, ये वो जगह होती है जहाँ पर ऑप्टिक नर्व और हमारी जो आर्टरीज होती है वो हमारे आई बॉल को लीव करती हैं। इस जगह पे कोई रॉड नहीं होता, कोई कोन नहीं होता, यहाँ पर कोई विजन नहीं होती, इस वजह से इसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। हमारे जो ऑप्टिक नर्व होते हैं वो ब्रेन की तरफ सिग्नल लेकर जाती है रेटिना से। जब लाइट हमारे रेटिना पे पड़ती है तो रेटिना उस लाइट को सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। वो सिग्नल को फिर ऑप्टिक नर्व हमारे ब्रेन की तरफ ले जाता है।
जैसे कि हमने पढ़ा आई बाल की वाल की जो है ना 3 लेयर्स होती हैं। एक जो होती है आउटर फिब्रस टिश्यू, मिडल वेस्कुलर और इनर नर्वस जो लेयर होती है। अब उसमें सबसे पहले आउटर फिब्रस टिश्यू, हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसमें आई के कौन कौन से पार्ट आते हैं। आउटर फिब्रस लेयर में सबसे पहले आता है स्क्लेरा। ये हमारा वाइट पार्ट होता है। ये हमारी आई का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, जो 5/6 होता है, उसको कवर करता है स्क्लेरा। उस पोस्टीरियर पार्ट के सराउंडिंग में क्या होती है, स्क्लेरा होता है। ये आई की शेप को मेंटेन करता है और ये हमारे एक्सट्रिंसिक मसल जो होते हैं उसको कंडक्ट करता है हमारी आई के साथ। ये एक्सट्रिंसिक मसल क्या होते हैं, ये आउटर मसल होते हैं जो कि हमारी आई को मूव करवाने के लिए काम करते हैं। आगे है कॉर्निया। जब स्क्लेरा कंटिन्यूज करता है एंटीरियरली, जब स्क्लेरा एंटीरियरली आगे जाता है तो ये एक ट्रांसपेरेंट कलर मेम्ब्रेन बन जाती है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं। एपिथेलियल लेयर होती है ये, और ये एक एंटीरियरली कन्वेक्स शेप होती है और इसकी जो रिफ्रैक्टिंग पावर होती है वो 43 डायोप्टर्स होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉर्निया का होता है 1.36 होता है और ये ए वेस्कुलर स्ट्रक्चर है। अगर ये ए वेस्कुलर स्ट्रक्चर है तो इसकी नोरिशमेंट कैसे होती है, क्योंकि ये ए वेस्कुलर स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं जाती, तो ये अपनी नोरिशमेंट लेगा एक्वस ह्यूमर से। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, ये ऐसा फ्लूइड होता है जो कि सिलरी बॉडी से प्रोड्यूस होता है और कॉर्निया और लेंस के दरमियान में मौजूद होता है। आज की 3 लेयर्स में से हमने आउटर फाइब्रस लेयर पढ़ ली और आगे है हमारे पास मिडल लेयर। मिडल या यूवियल, इसको यूवियल ट्रैक भी कहते हैं। इसके अंदर कोराइड, सिलरी बॉडी, लेंस और आइरिस हम पढ़ेंगे। इट लाइन्स पोस्टीरियर 5/6 ऑफ द आई बॉल। जो आई बॉल का पोस्टीरियर पार्ट होता है जो 5/6 होता है उसको ये लाइन करता है, यानी कि उसको अलग करता है एंटीरियर से। ये स्क्लेरा और रेटिना के दरमियान में मौजूद होता है। यहाँ पर ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होती हैं और इसकी वजह से ये आउटर रेटिना को जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और इसके अलावा ये टेम्परेचर और आई का वॉल्यूम भी मेंटेन रखता है। जो आई के अंदर हमारी लाइट जाती है तो ये उस लाइट को अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, उसको अब्जॉर्ब करा देता है और स्कैटरिंग से बचाता है। उस लाइट को आई के अंदर स्कैटरिंग होने से बचा लेता है। आगे है हमारे पास सिलरी बॉडी। कोराइड अगर अंटीरियरली की तरफ कंटिन्यू करेगा तो वो सिलरी बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। और इसमें क्या होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट होता है। सस्पेंसरी लिगामेंट क्या होता है, लेंस को होल्ड करते हैं ऑन इट्स प्लेस और उसको क्या करते हैं, मूव करवाते हैं। सस्पेंसरी लिगामेंट सिलरी बॉडी को लेंस के साथ कनेक्ट करते हैं और लेंस की जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है उसको रिस्पॉन्सिबल ये होते हैं। और इसके अंदर और सेक्रेटरी एपिथेलियल सेल होता है जो कि एक्वस ह्यूमर प्रोवाइड करता है, जो कॉर्निया को क्या करता है, नोरिश करता है। आगे हम पढ़ेंगे कि लेंस। लेंस क्या होता है, ये हाईली इलास्टिक और बाई कन्वेक्स बॉडी होती है इसकी, यानी कि इलास्टिसिटी प्रोवाइड इसमें अंदर होते हैं, यानी कि ये इलास्टिक होता है, मतलब कि इसके अंदर लचक होती है और इसके अलावा ये बाई कन्वेक्स बॉडी होता है, दोनों तरफ से कन्वेक्स होता है ये। इट इज़ लोकेटेड बिहाइंड प्यूपल। ये प्यूपल के पीछे होता है। प्यूपल के फ़ौरन बाद क्या होता है, लेंस होता है और ये लाइट रेज को बेंड करता है। जो ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आ रही है उसको बेंड कर देता है रेटिना के ऊपर फोकस करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट बात है, लेंस इज ओनली स्ट्रक्चर इन द आई विच कैन चेंज इट्स रिफ्रैक्टिंग पावर। लेंस वो वाहिद पार्ट है आई का जो कि अपनी रिफ्रैक्टिंग पावर चेंज कर सकता है। किस तरह चेंज करता है, अकोमोडेशन के थ्रू। अकोमोडेशन का क्या मतलब है, जब हम दूर की चीज़ें देखते हैं तो हमारे लेंस की शेप फ्लैट होती है, जब हम नज़दीक की चीज़ें देखते हैं तो हमारे लेंस अपनी शेप चेंज करके ग्लोब्यूलर हो जाता है। इस लेंस की इस पावर को क्या कहते हैं, अकोमोडेशन। वो इस अकोमोडेशन के थ्रू अपनी रिफ्रैक्टिंग पावर को चेंज करता रहता है। आगे है आइरिस। आइरिस क्या होता है, एक्सटेंड्स एंटीरियरली फ्रॉम सिली बॉडी हैविंग विजिबल कलर। सिलरी बॉडी से एक्सटेंड होता है एंटीरियरली। अगर सिलरी बॉडी एंटीरियरली जाएगी, उसकी तरफ आगे कंटिन्यू करेगी तो वो आयरस होता है। इसका एक कलर होता है, जो हमारे किसी आँख का कलर जो नज़र आता है, किसी के ब्राउन या ब्लैक होता है, वो आयरस कलर दे रहा होता है। ये कॉर्निया के पीछे होता है और लेंस के फ्रंट पे होता है। आइरिस हैव पिगमेंटेड सेल। इसके अंदर पिगमेंटेड सेल होते हैं जो कि हम उसको क्या करते हैं, कलर देते हैं। ये क्या करता है, इट डिवाइड्स द एंटीरियर पार्ट ऑफ, जो हमारा एंटीरियर पार्ट होता है, एंटीरियर पार्ट को मज़ीद वो 2 पार्ट बना देता है, उसके 2 चैम्बर बना देता है। इसको जिसमें से एक एंटीरियर चैम्बर होता है और एक पोस्टीरियर चैम्बर हो जाता है। एंटीरियर चैम्बर में वो वाला एक्वस ह्यूमर होता है जो कि कॉर्निया और आइरिस के दरमियान होता है, जबकि पोस्टीरियर चैम्बर में आइरिस और लेंस के दरमियान वाला एक्वस ह्यूमर आ जाता है। Anterior chamber is an aqueous chamber between the cornea and iris.
पोस्टीरियर चैम्बर इज एक्वस ह्यूमर बिटवीन आइरिस एंड लेंस, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। देयर आर 2 लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल। स्मूथ मसल की 2 लेयर्स होते हैं, एक सर्कुलर मसल और एक रेडिएटिंग मसल होता है। जो सर्कुलर मसल होता है वो कंस्ट्रिक्ट करवाता है प्यूपल को, और जो रेडिएटिंग मसल होता है वो प्यूपल को डायलेट करवाता है। द सेंटर ऑफ द आइरिस इज स्मॉल अपर्चर। जो आइरिस का सेंटर होता है उसमें एक स्मॉल अपर्चर होता है जिसको हम प्यूपल बोलते हैं। आइरिस में 2 तरह की नर्व सप्लाई होती है, एक पैरासिम्पैथेटिक होती है और एक सिम्पैथेटिक जो होती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई में क्या होती है, जो सर्कुलर मसल होता है वो कंट्रैक्ट होता है जिसकी वजह से प्यूपल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, और जो सिम्पैथेटिक होती है उसके अंदर रेडिएटिंग मसल कंट्रैक्ट होता है जिसकी वजह से प्यूपल डायलेट हो जाता है। आगे है हमारे पास नर्वस टिश्यू लेयर। नर्वस टिश्यू लेयर में हमारे पास क्या आ जाता है, रेटिना आ जाता है। रेटिना क्या करता है, जब लाइट हमारी किसी ऑब्जेक्ट से हमारी आंख के अंदर एंटर होती है, वो फोकस करते हैं हमारे रेटिना के ऊपर, तो रेटिना उस लाइट को चेंज कर देती है सिग्नल में, तो फिर ऑप्टिक नर्व के थ्रू वो सिग्नल ब्रेन की तरफ जाता है और ब्रेन वो इमेज हमें दिखाता है। द मोस्ट इनर लाइनिंग ऑफ द आई इज रेटिना। ये आई की आखिरी साइड पे होती है, मोस्ट इनर होती है। इट इज़ डेलिकेट स्ट्रक्चर एंड वेल अडॉप्टेड फॉर स्टिमुलेशन बाय लाइट रेज। ये इनकी अडाप्टेशन इस तरह से होती है कि जब लाइट रेज इन पर पड़ते हैं तो ये जल्दी स्टिमुलेट करती हैं। देर आर 2 लाइट सेंसरी रिसेप्टर। इसके अंदर 2 किस्म के सेंसरी रिसेप्टर होते हैं जिसमें एक रॉड्स और एक कॉन्स। रॉड्स क्या होता है, रॉड्स वो रिस्पॉन्स होता है कि वो ब्लैक एंड वाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये डिम लाइट में काम करता है। जबकि कॉन्स क्या होते हैं, कॉन्स फोटोप्टिक विजन यानी कि हमें कलरफुल विजन के लिए इस्तेमाल होता है, और ये कैसे काम करते हैं, ये डे लाइट में काम करते हैं। दी रॉड्स एंड कॉन्स कन्वर्ट लाइट रेज इनटू द इम्पल्स। ये रॉड्स और कॉन्स होते हैं जो हमारे जो लाइट रेज आ रही होते हैं उसको इम्पल्स में या सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। दी सेंटर ऑफ पोस्टीरियर पार्ट एज अ मैकुला ल्यूटा। जो पोस्टीरियर पार्ट, जो रेटिना का पोस्टीरियर पार्ट होता है उसका जो सेंटर होता है उसको मैकुला ल्यूटा कहते हैं या येलो स्पॉट कहते हैं। इस येलो स्पॉट के अंदर एक डिप्रेशन होती है छोटी सी, उसको आप क्या कहते हैं, फोविया सेंट्रालिस। फोविया सेंट्रालिस के अंदर सिर्फ और कॉन्स होते हैं और इधर बहुत ज़्यादा कॉन्स होते हैं। यहाँ पर विजन भी सबसे ज़्यादा होती है। रेटिना का फोविया सेंट्रालिस रेटिना का वो पार्ट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा विजन होती है क्योंकि यहाँ पर कॉन बहुत ज़्यादा होते हैं। एट द डिस्टेंस ऑफ 0.5 सेंटीमीटर टू द मैकुला ल्यूटा। मैकुला ल्यूटा से 0.5 सेंटीमीटर के फासले पर तमाम नर्व फाइबर जो होते हैं वो क्या होती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं और ऑप्टिक नर्व बना रही होती हैं। जहाँ पर ऑप्टिक नर्व और ब्लड वेसल्स हमारे आई बाल को लीव करते हैं उस जगह को ऑप्टिक डिस्क और ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। उसको ब्लाइंड स्पॉट इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पर ना तो रॉड्स होते हैं ना कॉन्स होते हैं, इसलिए वहाँ पर कोई विजन नहीं हो रही होती, इसलिए उसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। देयर आर नो कॉन्स एंड रॉड्स एट द ब्लाइंड स्पॉट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।